हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, जेएसएससी द्वारा नया नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। दोस्तों, एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है जेएसएससी के द्वारा। विज्ञापन संख्या 1/2023, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नाम से। दोस्तों, JLACE 2023 यानी कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नाम से ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या कुछ है इस विज्ञापन में। दोस्तों, यहाँ पर जो है क्लियर किया गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या, ये जो कार्मिक विभाग का जो पत्र है दोस्तों, इसी के क्रम में यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। परीक्षा शुल्क दोस्तों इसके लिए 100 रुपया रखा गया है और jssc.nic.in पर लॉगिन करके आप ये ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है ये, क्योंकि जेएसएससी की जितनी बहाली थी वो सारा रद्द कर दिया गया था, पूर्व की सभी बहालियां। इसके बाद नियमावली संशोधित की जा रही थी। दोस्तों, अब जो है यहाँ पर पहला नोटिफिकेशन सामने आ गया है। जल्द ही दोस्तों इस तरह से बाकी सारे नोटिफिकेशंस जो है वो देखने को मिलेंगे, बाकी सारे नोटिस जो है देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला जो नोटिस है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें कंडीशंस। दोस्तों, परीक्षा शुल्क इसमें जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको कि 100 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों परीक्षा शुल्क में छूट दिया जा रहा है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है। साथ ही साथ दोस्तों कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/11 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा में छूट अनुमान्य है। उसके बाद दोस्तों राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति जनजाति कोटा से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। यानी कि दोस्तों अगर आप झारखंड के हैं, अगर आप झारखंड के निवासी हैं और SC और ST कैटेगरी के आते हैं, तब जो है दोस्तों आपको इसमें परीक्षा शुल्क में मात्र 50 रुपये का भुगतान करना है। अन्यथा जो है आपको पूर्ण फी जो है कंप्लीट फी 100 रुपये का भुगतान करना होगा। दोस्तों, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के बारे में दिया जा रहा है कि इसमें सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया पूर्ण किया गया था, जो लोग झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 वाला जो ऑनलाइन अप्लाई किए थे, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा और अन्य अहर्ताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, लेकिन इसके लिए पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। दोस्तों, इस समय इसमें क्या करना होगा कि नए आवेदन पत्र में पूर्व में समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना होगा और जन्म तिथि जो है वो दर्ज करना अनिवार्य होगा। ये दोनों चीज़ आप डालेंगे और जो है कोई एक्स्ट्रा फी फिर से नहीं पे करेंगे। दोस्तों, नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि अगर आप दर्ज नहीं करते हैं तो परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। दोस्तों, कंप्लीट डिटेल्स हम लोग देख रहे हैं क्या कुछ आया है। दोस्तों, रिक्तियों का विवरण यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने सारे रिक्तियाँ जो हैं वो निकली हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भौतिकी के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए प्रयोगशाला सहायक की कुल जो है वो 230 रिक्तियाँ जारी की गई हैं। 230 वैकेंसीज जो है वो जारी की गई है। दोस्तों, अनारक्षित कैटेगरी में कुल 93 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 5 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसी तरह दोस्तों अनुसूचित जनजाति में 60 वैकेंसी है और 3 इसमें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों SC कैटेगरी में 23 वैकेंसीज है, जिसमें 1 महिला के लिए रिजर्व है। BC 1 के लिए दोस्तों 18 वैकेंसी है, जिसमें 1 महिला के लिए रिजर्व है। BC 2 के लिए 14 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया जा रहा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी जो है दोस्तों, इनके लिए 22 वैकेंसी है और इसमें से 1 सीट जो है वो महिला के लिए रिजर्व है। इसी तरह दोस्तों क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है खेलकूद कोटा के अंतर्गत, अंधापन और कम दृष्टि के लिए, श्रवण निःशक्तता के लिए, इन सभी के लिए जो है यहाँ पर क्लियर किया गया है कि कितने पोस्ट का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक केमिस्ट्री के लिए जो है, केमिस्ट्री के फील्ड में प्रयोगशाला सहायक के लिए भी दोस्तों यहाँ पर 230 पोस्ट जारी किए गए हैं। अनारक्षित पद जो है वो 93 हैं
और 60 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, 23 जो है अनुसूचित जाति के लिए, 18 अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए, अनुसूची 2 के लिए दोस्तों यहाँ पर आप 14 देख सकते हैं वैकेंसी, और 22 वैकेंसी जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए भी जो है यहाँ पर बहाली निकाली गई है। अनारक्षित के लिए 93, 60 जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 23, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 18, अनुसूची 2 के लिए 14 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22, यानी कि टोटल जो है दोस्तों ये यहाँ पर 230 वैकेंसी जारी की गई है। यानी कि टोटल कुल मिलाकर दोस्तों इन तीनों फील्ड में 690 वैकेंसी जो है वो जारी किया गया है JSSC द्वारा दोस्तों। अभी अभी ये नोटिस जारी की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, क्या कुछ शैक्षणिक अर्हता रखा गया है, और इन सभी विषयों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों विषयों के लिए बहाली निकली है 230 पदों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है पे मैट्रिक्स लेवल 6 में आता है, इसका वेतनमान जो है ये पे मैट्रिक्स लेवल 6 में आएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है इसके बारे में क्लियर किया गया है शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिकी शास्त्र में, रसायन शास्त्र में और जीव विज्ञान में किन्हीं दो विषयों में 50% अंक के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। मिनिमम 50% जो है अंक होना चाहिए और इसी के साथ स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी कोटि के अनुसूचित जाति जनजाति और सभी कोटि के जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं इनके लिए ये न्यूनतम प्राप्तांक जो है ये 45% रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन होना आपको संबंधित फील्ड में जो है संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और मिनिमम 50% जो है ग्रेजुएशन में आना चाहिए। अगर आप SC ST या तो निःशक्त कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों आपको 45% अंक जो है मिनिमम प्राप्त करना है। अब कहा जा रहा है दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि उपर्युक्त कंडिका के स्तंभ 4 में किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग 50 या 45 जो भी लागू हो इसमें से प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के तीनों वर्ष में कम से कम 2 वर्ष में अध्ययन किया गया हो। अब कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान अंतर्गत प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र इन दोनों विषयों में किसी एक विषय में अगर आप स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या सब्सिडरी के रूप में स्नातक के तीनों वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो तथा उसमें अलग अलग 50 या 45% अंक के साथ स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो इन्हीं को यहाँ पर जीव विज्ञान में स्नातक माना जाएगा। अगर आप प्राणी शास्त्र और यानी कि बोटनी और जूलॉजी में इन दोनों में अगर आप विषयों में किसी एक विषय में स्नातक करते हैं और इसमें प्रतिष्ठा और सब्सिडरी या तो सब्सिडरी के रूप में इसे लेते हैं और 3 में से कम 2 साल तक आप अध्ययन करते हैं तभी आपको जो है इसके लिए योग्य माना जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक यानी कि इसके लिए जो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है इस डेट तक शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है खेलकूद कोटा के बारे में क्लियर किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों उक्त पदों के संदर्भ में उम्र सीमा के बारे में जो है यहाँ पर क्लियर किया गया है। निम्न तिथियों के आधार पर जो है इसका रेफरेंस डेट जो है वो दिया गया है। दोस्तों रेफरेंस डेट क्या रखा गया है 1/1/2023 रखा है न्यूनतम उम्र सीमा के लिए और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना होगी वो 1/8/2019 के आधार पर होगी इन तीनों के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो है न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखा गया है तो 21 वर्ष की न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है और ये न्यूनतम उम्र सीमा जैसा कि अभी हमने बताया इसकी गणना की जाएगी 1/1/2023 के आधार पर न्यूनतम उम्र सीमा की 21 वर्ष 1/1/2023 को आपको मिनिमम 21 वर्ष के होने चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों कि अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना है वो जैसा कि अभी हमने बताया था कि 2019 का जो डेट दिया हुआ है 1/8/2019 इसके आधार पर किया जाएगा
और अधिकतम उम्र सीमा क्या निर्धारित किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनारक्षित या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं इनके लिए 35 वर्ष रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के लिए 37 वर्ष रखा गया है। महिला जितने भी कैटेगरी के हैं, अनारक्षित हों या ईडब्ल्यूएस हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 हो या पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 है, तो 38 वर्ष रखा गया। और एससी और एसटी कैटेगरी के जो पुरुष और महिला हैं इनके लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा जो है ये अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित है। दोस्तों निःशक्तता प्रमाण पत्र के बारे में दिया जा रहा है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब दोस्तों कहा जा रहा है आरक्षण के बारे में कि आरक्षण में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ दिया जा रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो है 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल स्तर से, अगर आप अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से करवाते हैं तो 2/6/16 तथा इसके बाद का निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, या तो अगर आप अंचल अधिकारी से करवाते हैं दोस्तों, अंचल अधिकारी से के स्तर से निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र है आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो 19/7/2019 या उसके बाद का प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 19/7/2019 से पूर्व जो अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत किए हुए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हैं वो मान्य नहीं होगा। ये सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। दोस्तों कंप्लीट डिटेल जो है इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, मैं मुख्य बिंदुओं को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के बारे में दोस्तों इसी तरह से डिटेल दिया गया है कि जो जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है स्टेट का द्वारा निर्धारित किया हुआ उसमें आपको अप्लाई करना है, उसी फॉर्मेट में आपको रखना है। अब दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। दोस्तों परीक्षा जो है वो सीबीटी आधारित होगा, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। और जो है अगर परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यहाँ क्लियर किया गया है। दोस्तों परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम जो है ये दिया जा रहा है। परीक्षा जो है वो एक ही चरण में ली जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा होगी। और दोस्तों परीक्षा के सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, विकल्पीय होंगे, यानी कि मल्टी ऑप्शनल्स होंगे। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश भाषा में ये परीक्षा होगी। यहाँ पर दोस्तों मुख्य परीक्षा के बारे में देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, किस तरह से होगा। 2 पालियों में जो है दोस्तों ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्रत्येक पत्र के लिए अवधि 3 घंटे की होगी। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 1 है ये सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी 100 अंक के लिए। और दोस्तों प्रश्न पत्र 2 जो होगा वो जिस विषय में नियुक्ति होना है उस विषय की परीक्षा होगी जो कि 300 अंकों का होगा। दोस्तों इसका डिटेल्ड जो है विवरण यहाँ पर नीचे में दिया गया है और डिटेल्ड पाठ्यक्रम जो है यानी कि सिलेबस यहाँ पर नीचे में दिया गया है। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जा रहा है, वहाँ से आप इसे कम्प्लीटली अच्छे से देख सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस तरह के अन्य इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अगर आप जेएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वर्मास ऑनलाइन एकेडमी के द्वारा प्रत्येक शाम 5 बजे, प्रत्येक दिन शाम 5 बजे झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों का एक सीरीज प्रकाशित किया जा रहा है। तो दोस्तों वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जोहार।